चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छू टेक्निकल। देखिए छोटू, आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं क्या, सांख्यिकी का ही अगला पार्ट है। इसमें हम आप लोग को पढ़ा चुके थे क्या बाबू, माध्य बहुलक। अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, माध्यक। माध्यक का एक वीडियो बना चुके थे। अब देखिए माध्यक का दूसरा वीडियो है। 14.3 में पढ़ना था, तो देखिए यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बाबू 14.3 में माध्यक से संबंधित हम आप लोग को बताए थे क्या, साधारण सारणी के लिए माध्यक। साधारण सारणी के लिए माध्यक के लिए दो फॉर्मूला बताए थे, एक सम संख्या रहने पर आंकड़ा और एक विषम संख्या रहने पर बताए थे, और माध्यक का डिफिनेशन बताए थे। और ये भी कहे थे कि आप लोग क्या कीजिएगा, माध्य और बहुलक का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा। आप लोग बना रहे हैं ना, तो देखिए अब हम लोग चलते हैं क्या, माध्यक की ओर। तो देखिए, तो माध्यक को बताए थे कि अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए कल पढ़ेंगे। तो आज हम आप लोग के लेकर आए हैं क्या, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। और अगला क्या बताए थे, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। साधारण सारणी के लिए पढ़ लिए हैं। अब देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्यक बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो देखिए माध्यक को हम बताए थे किससे डिनोट करते हैं, एम से। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बाबू, माध्यक पढ़ रहे हैं। अब देखिए तो माध्यक को हम बताए थे मीडियन कहते हैं, और मीडियन तो किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे। अब देखिए वो अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, क्या है, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला चरमान। जहां n क्या है वो, तो कुल बारंबारता का योग है। अब बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता क्या है, ये भी हम आप लोग के निकालने के लिए बताए ने। नहीं अगर आप लोग की याद है तो दिक्कत नहीं लीजिएगा। आप लोग क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन लेंगे, दो गो एगो जितना हो सके उस पर क्या करेंगे, आपको सब बताएंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे, और बारंबारता कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला याद रखना, माध्यक बराबर क्या होगा, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला चरमान होगा ना। आप देखिए अगला क्या है, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ा के लिए क्या है, अब देखिए अवर्गीकृत अवर्गीकृत ये सब कोई दिक्कत नहीं ना, आंकड़ा में बताए थे। वर्गीकृत जैसे 0 से 10, मतलब ये देखिए आंकड़ा दिया हुआ है कि 0 से 10, इसका बारंबारता दिया था कि 5 छात्र है जो 0 से 10 के बीच में अंक प्राप्त किया, 10 से 20 के बीच में 7 छात्र है जो अंक प्राप्त किया। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, वर्ग के रूप में लिखा हुआ है आंकड़ा, है ना। लेकिन अवर्गीकृत में क्या रहता, आंकड़ा ऐसे लिखा है 2, 5, 0, 7, 2, है ना। तो ये देखिए तो अवर्गीकृत के रूप में लिखा हुआ, और लिखा हुआ रहेगा कि यहाँ जैसे 2 है तो 2 कई बार आया, 2 बार, तो इसकी बारंबारता क्या है, 2 है। 5 एक बार आया तो 1 बारंबारता। तो देख रहे हैं कि ये सब क्या है, वर्ग के रूप में नहीं लिखा हुआ। यहाँ डायरेक्ट वर्ग के रूप में लिखा है इसकी बारंबारता, और यहाँ वर्ग के रूप में नहीं लिखा रहेगा, नहीं ना। और इसकी बारंबारता गिनना पड़ेगा या कभी दिया हुआ रहेगा। जैसे ऐसे रहेगा 0, 5, 1, 2, और कहेगा 0 3 बार आया है, 5 2 बार आया है, 1 6 बार आया है, 2 4 बार आया है, इसकी बारंबारता दिया हुआ रहेगा। तो ये अवर्गीकृत है। देखिए तो वर्ग के रूप में नहीं है, सिर्फ लिखा है कि 0 है जो 3 बार आया, 5 है जो 2 बार आया। लेकिन इसमें क्या है कि 0 से 10 के बीच में है जो 5 बार है, यहाँ 10 से 20 के रूप में है जो 7 बार है, ये वर्ग के रूप में रहेगा। तो ये हम आप लोग को बता चुके हैं वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अब देखिए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या है, मीडियन बराबर तो L + n/2 - c/1 गुने h। अब देखिए इसमें से बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, जैसे n देखिए हम बता चुके हैं कुल बारंबारता का योग। एल बताए थे कि क्या होता है, निम्न सीमा होता है। अब देखिए किस में पढ़ रहे हैं, माध्यक में, तो माध्यक का निम्न सीमा होगा। बहुलक में थे बाबू तो बहुलक का निम्न सीमा पढ़ रहे थे। अब देखे थे कि बहुलक में बहुलक का निम्न सीमा तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा, तो वो भी हम आप लोग को बताए थे। अब यहाँ पढ़ रहे हैं माध्यक, तो माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा ये हम लोग जानना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं, जहां माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग बराबर क्या लिखे, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। देखिए ना वर्ग है तो वर्ग अंतराल होगा, समझे। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला इसी से आया बहु, जैसे बहुलक वाला में था, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए बहुलक लिखाए थे कि अधिकतम बारंबारता वाला चरमान को ही क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। उसी प्रकार इसमें भी है, और उसका निकाले थे बहुलक वर्ग, तो क्या हुआ था कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल हो गया था, चरमान की जगह क्या हो गया था, वर्ग अंतराल। बहुलक निकालेंगे तो चरमान, वर्ग निकालेंगे तो वर्ग अंतराल। उसी प्रकार यहाँ है, माध्यक निकालेंगे
तो 4 मान, यहाँ माध्यक वर्ग निकालेंगे तो वर्ग अंतराल। ये बात आपको समझ में आया। देखिए क्वेश्चन भी लेंगे इस सब पर, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एल क्या है, तो एल मतलब बताएं थे निम्न सीमा को डिनोट करते हैं और यू मतलब उच्च सीमा को। तो एल क्या है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग निकलेगा ने, उसी का क्या हो जाएगा निम्न सीमा। जैसे माध्यक वर्ग आया 0 से 10 या 10 से 20 आया, तो इसमें निम्न सीमा नहीं पहचान लेंगे। 0 से 10 में निम्न सीमा कौन होगा, 0 होगा, और उस सीमा क्या होगा 10 होगा। तब हमको उस सीमा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, निम्न सीमा चाहिए। अगर 10 से 20 आया तब निम्न सीमा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। अब देखिए सी है, सी क्या है, तो सी मतलब संचयी बारंबारता और एक मन बारंबारता। तो देखिए सी मतलब क्या है, तो माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाला वर्ग की संचयी बारंबारता। जैसे क्या है बाबू कि जैसे माध्यक वर्ग निकला, तो कह रहा माध्यक वर्ग का ठीक पहले वाला वर्ग होना चाहिए और उसकी संचयी बारंबारता। जैसे है ना बाबू 0 से 10 है, 10 से 20 है, ये मान लेते हैं कि हमारा माध्यक वर्ग आया। क्या आया, माध्यक वर्ग। तो कह रहा इसके ठीक पहले वाला कौन होगा, 0 से 10, और इसकी संचयी बारंबारता मान लेते हैं, इसकी संचयी बारंबारता कितना 3 है, तो 3 हो जाएगा। समझे, ये क्वेश्चन के माध्यम से मिलेंगे आप लोग के सामने, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एफ, एफ क्या है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। जैसे मान लेते हैं 10 से 20 है, इसकी बारंबारता कितना, तो देखिए लिखे 7 है, तो 7 हो जाएगा। समझे, देखिए बारंबारता दूसरा होता है और संचयी बारंबारता दूसरा होता है, हम दोनों बताएंगे। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन बारंबारता और संचयी बारंबारता वाला एक बहुलक में भी लिए थे और बताए थे कि माध्यक में बहुत ज्यादा यूज आएगा, तो हम माध्यक में और बताएंगे। देखिए एच क्या है, तो एच मतलब ऊंचाई, हाइट होता है, तो वही हो गया कि माध्यक वर्ग की लंबाई या ऊंचाई, कभी लंबाई लिख देगा या ऊंचाई। जैसे देखिए ना माध्यक वर्ग मान लेते हैं कि 10 से 20 आया, तो 10 से 20 कितना लंबा, कितना ऊंचा, तो 10 ऊंचा। कैसे पता चलेगा, तो उच्च में से निम्न घटा देंगे, तो 20 - 10 बराबर 10। बात को समझें। तो देखिए तो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। पहले क्या करना, हम लोग को दोनों फॉर्मूला क्लियर करना। फॉर्मूला क्लियर हो गया, इसके बाद हम आप लोग क्या बताएंगे, दोनों पर क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज क्या, अवर्गीकृत आंकड़ा पर क्वेश्चन, उसके बाद हम लेंगे वर्गीकृत पर। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए बाबू, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये रख के उसको मिटा देते हैं और जितना भी बता देते हैं बाबू फॉर्मूला उसको आप लिखते हैं नोट्स में, उसको लिखते जाइएगा, आप ही को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बार बार ऐसे क्या करना पड़ेगा, मेरा वीडियो को रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। इससे अच्छा आप कॉपी में लिख लीजिए एक बार फॉर्मूला, दिक्कत नहीं होगा। हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं। तो देखिए देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने लेकर आया हूं टाइप 2, क्योंकि टाइप 1 हम पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। टाइप 1 में क्या बताए थे बहुत साधारण आंकड़ा के लिए, साधारण सारणी के लिए था ना, तो देखिए उस पर भी 2 क्वेश्चन लिए थे। अब टाइप 2 में क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। तो अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित आंकड़े का माध्यक ज्ञात करें। तो देखिए नीचे आंकड़ा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 4 मान और बारंबारता। देखिए 4 मान क्या दिया हुआ है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 4 मान दिया हुआ। अब देखिए आगे क्या, बारंबारता क्या दिया हुआ, 5, 7, 11, 9, 8, 7, 3, 2। देखिए वो अब हम लोग को यहाँ से पढ़ना है क्या, माध्यक। अब माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं, तो उसको याद कीजिए पहले कि माध्यक निकालना, तो इसके लिए सबसे पहले माइंड में फॉर्मूला लाएंगे। तो माइंड में फॉर्मूला क्या होता है, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला 4 मान, यही पढ़े हैं, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला 4 मान। तो देखिए तो इसमें हम लोग को पढ़ना सबसे पहले कि n हमको चाहिए तब ना मीडियन निकलेगा, माध्यक निकलेगा। तो n बताएं तो क्या होता है, तो कुल बारंबारता का योग। तो देखें कि बारंबारता शब्द आ रहा है, तो बारंबारता दिया हुआ है, तो देखिए तो बारंबारता दिया हुआ है। पहचानेंगे कैसे भाव कि यही बारंबारता, यहाँ तो लिख दिया। अगर यहाँ बारंबारता नहीं लिख करके लिखता छात्रों की संख्या या कभी कुछ लिखता, तो इसको कैसे पहचानते कि बारंबारता दिया हुआ। तो देखिए अगर बाबू कुछ टर्म क्या रहेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा। जैसे यहाँ देखिए 5 से 7, 7 से 11 बढ़ रहा, फिर देखिए 11 से 9 घट रहा, 9 से 8 घट रहा, 8 से 7 घट रहा, 3 घट रहा। मतलब क्या होगा, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, इसका कोई फिक्स नहीं रहेगा। तो ये समझ लेना कि क्या दिया हुआ है, बारंबारता। याद रहेगा कि अगर भाव सीधा सीधी देखना कि अगर सीक्वेंस में नहीं रहा, मतलब कोई क्रम में नहीं रहा, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में नहीं रहा,
कभी बढ़े या कभी घटे तो समझ जाना क्या है, बारंबारता। अब अगर डायरेक्ट क्या रहे कि हुमेहुम बढ़ते रहे, और अगर क्या रहे कि सभी टर्म बढ़ते रहे लगातार या घटते रहे लगातार, तो उसको समझना है क्या, संचयी बारंबारता। लेकिन कभी बढ़ेगा कभी घटेगा तो इसको समझना क्या, बारंबारता। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें लिख दिया है बारंबारता। आप देखिए तो बारंबारता पता है, हमको चाहिए क्या, कुल बारंबारता का योग। तो यहाँ देखिए तो कुल बारंबारता है ना, ये सब का योग निकाल देंगे। तो यहाँ से निकाल लेंगे पहले कुल योग। क्या निकालेंगे, कुल योग। तो देखिए तो बहु ये टोटल को जोड़ देंगे, तो सब जोड़ दीजिए। तो यहाँ 7 5 12, 12 11 कितना हो जाएगा 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, 40 और 7 कितना हो जाएगा 47, 47 और 3 कितना हो जाएगा 50, 50 और 2 52। देखिए तो कुल योग निकालिए, यही ना आया n का वैल्यू, क्योंकि बारंबारता का कुल योग तो बारंबारता का कुल योग हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ था कि n/2 से अधिक संचयी बारंबारता। एक टर्म क्या रहा, संचयी बारंबारता। तो हम लोग के सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबार। देखिए जो एकदम कह रहा है फॉर्मूला उसी के आधार पर आप चलिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा हमको, तो संचयी बारंबारता निकाल लीजिए एक बार। शॉर्ट में लिख देते हैं बाबू बारंबारता। देखिए तो संचयी बारंबारता निकालिए तो छोटू। तो देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम पीछे बताए थे बहुलक में, और अभी फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा संचयी बारंबारता के लिए क्या करना, पहला टर्म है वही लिख देंगे। उसके बाद क्या करना, क्रॉस तिरछा क्या करना, जोड़ना है। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। फिर उसके बाद क्रॉस जोड़ना है, तो 12 11 कितना हो जाएगा 23। फिर क्रॉस जोड़ते जाना, तो 23 और 9 कितना हो जाएगा 32। फिर क्रॉस जोड़ते जाना, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। फिर क्रॉस जोड़ते जाना है, कितना हो जाएगा 47। फिर इसमें क्रॉस जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर इसमें क्रॉस जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 52। ये बात आपको समझ में आया। कैसे निकालेंगे संचयी बारंबारता, तो पहला टर्म को लिख देंगे और अगला टर्म कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस जोड़ते जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। आप देखिए तो आसान हो गया। ये हम आप लोग को समझाने के लिए बताए थे, याद रहेगा क्रॉस जोड़ने के लिए, याद रहेगा ना। आप देखिए एक बात और याद रखिएगा बाबू, यहां वही टर्म आएगा जो टोटल कुल योग आएगा। एकदम देखिए यहां भी 52 यहां भी 52 है ना। तो एक बात और क्या कीजिएगा, जब आप लोग संचयी बारंबारता निकालिएगा, हमको चाहिए कुल बारंबारता, तो कुल बारंबारता के लिए क्या करना, जो लास्ट में आएगा वही लिख देना। इससे आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, एक बच जाइएगा आप जोड़ने से ना होगा। देखिए तो 52 आया 52 लिख दीजिएगा। और जोड़ने में टाइम लगेगा कि नहीं परीक्षा में, तो परीक्षा में जोड़ने से बचने के लिए क्या कीजिएगा, जो लास्ट में आएगा वही लिख दीजिएगा। या आप कंफर्म होना चाहते हैं कि मेरा बनाया हुआ सही है या गलत, तो जोड़िएगा। अगर जोड़िएगा और ये दोनों नहीं मैच कर रहा तो समझिए कि आप गलत बना रहे हैं। इससे आपको एक फायदा भी होगा कि फिर से जांच करने का मौका मिल जाएगा, समझे। इसलिए आप दोनों परीक्षा में दोनों यूज कीजिएगा। अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो ये वो यूज कीजिएगा। अब देखिए अब हम लोग को सब कुछ पता हो गया बाबू, कुल बारंबारता भी मिल गया n का वैल्यू, और क्या था फॉर्मूला में, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता भी मिल गया। उसके बाद क्या था, संचयी बारंबारता वाला 4 मान, और 4 मान दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ, तो फॉर्मूला लगा देंगे, यहां से लिख देंगे। इसलिए माध्यक बराबर, देखिए बाबू सबसे पहले क्या करना, कोई भी क्वेश्चन रहे सबसे पहले उसका फॉर्मूला माइंड में रिवीजन कीजिए। उसके बाद उसमें जो हमको आवश्यकता है उसको निकालिए और फिर बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। सबसे आसान तरीका है मैथ बनाने का। अब देखिए क्या लिखेंगे, माध्यक के बराबर n/2 से अधिक संचयी बारंबारता, इसको मिटाते हैं बाबू, संचयी बारंबारता वाला 4 मान, यही ना होता है फॉर्मूला, याद है पीछे ही अभी बताए हैं। आप देखिए n का वैल्यू देखिए तो वो कितना आ गया 52 आ गया, तो 52/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला 4 मान। अब लिखते आइएगा, देखिए
इसको भागा दीजिए बाबू, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। 26 दूनी 52 होता है ना, तो 26 से अधिक संचयी बारंबारता वाला चार मान लिखता आइएगा। ऐसे ही हम लिख दिए हैं, ऐसे ही लाइन पाते हैं। अब देखिए 26 से अधिक संचयी बारंबारता वाला चार मान पूछ रहा है ना, तो देखिए तो सब 26 से अधिक संचयी बारंबारता कौन होगा, तो देखिए तो इसमें संचयी बारंबारता यही ना है, इसमें देखिए 5 है, 5 से अधिक है। यहाँ देखिए 12, 12 से अधिक, 23 से अधिक। यहाँ देखिए 26 से अधिक पूछ रहा है, 26 से अधिक किस में जाएगा, इसमें जाएगा नहीं। देखिए 26 से अधिक संचयी बारंबारता, तो 26 से अधिक संचयी बारंबारता किस में जाएगा, इसमें जाएगा। इसमें तो 23 है बाबू, इसमें देखिए 32 है, 32 के बाद चल जाएंगे तो क्या 32 से अधिक हो जाएगा ना। हमको चाहिए क्या 26 से अधिक, तो 26 से अधिक कहाँ जाएगा, 23 के बाद जाएगा, 32 से पहले आएगा तो इसमें आएगा। अब 26 से अधिक संचयी बारंबारता, तो ये कितना आया, इसमें आया। अब इसके वाला चार मान, तो इसके वाला चार मान देखिए कितना है, 14। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 14। ये बात आपको समझ में आई। देखिए सिंपल उपाय है, क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला चार मान, तो n का वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद भागा दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, जो कट के आएगा उसको पढ़िए कि क्या कर रहा, 26 से अधिक संचयी बारंबारता वाला चार मान। तो देखेंगे 26 से अधिक संचयी बारंबारता कौन है, तो देखिए तो 26 से अधिक किस में जा रहा है, इसमें जा रहा। अब इसके वाला चार मान, तो इसके वाला चार मान कितना हो गया, 14 हो गया। है सिंपल एकदम। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बात और ख्याल रखिएगा, क्या कि बारंबारता पहचान लीजिएगा। यहाँ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो पहचानिएगा कि बारंबारता दिया हुआ या संचयी बारंबारता। देखिए यहाँ बारंबारता है ना, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा, लेकिन संचयी बारंबारता देखिए वो हमेशा बढ़ रहा। देखिए है, देखिए 5 से 12, 12 से 23, 23 से 32, 40 से 43, 50, 52, सब बढ़ते में है या सब घटते में ही रहेगा वो, तो ये पहचानिएगा। अगर डायरेक्ट आपको संचयी बारंबारता दिया हुआ तो बारंबारता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए तो अगर डायरेक्ट संचयी बारंबारता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, और ये कहां से लाएंगे, तो लास्ट वाला लिख देंगे। समझ रहे हैं बात को। और अगर बारंबारता निकालना चाहते हैं, संचयी दिया हुआ बारंबारता निकालना चाहते हैं, तब क्या कीजिएगा बाबू, अगर ये वाला टर्म दिया हुआ हमको ये निकालना, जैसे अभी ये दिया हुआ था ये निकाले, देखिए ये दिया हुआ रहेगा ये निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे आप कि पहला टर्म को लिख देंगे, 5 को 5 लिख देंगे। अब अगला टर्म क्या आया था, जोड़ के आया था, तभी घटा देंगे, तो 12 में से 5 जाएगा 7, फिर 23 में से 12 जाएगा 11, 32 में से 23 जाएगा 9, 40 में से 32 जाएगा 8। अभी क्या करना, घटाना। संचयी वाला हम जोड़ना था, बारंबारता निकालना रहेगा तो घटाना। इस पर भी हम क्वेश्चन लेंगे, अभी ऐसे समझाते हैं, समझाया। अब देखिए इसको क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा प्रभाव हो गया, मिटाते हैं। देखिए बाबू अब आप लोग के सामने टाइप 2 का एक क्वेश्चन और लिए, क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित आंकड़े का माध्यक ज्ञात करें। अब देखिए नीचे आंकड़ा दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ, दैनिक मजदूरी रुपया में है, दैनिक मतलब रोज की मजदूरी है। यहाँ देखिए मजदूरों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो ये आपके लिए चार मान हो जाएगा, दैनिक मजदूरी, और ये देखिए मजदूरों की संख्या दिया हुआ। इसको अब आपको पहचानना पड़ेगा कि बारंबारता है या संचयी बारंबारता, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में तो डायरेक्ट बारंबारता लिख दिया था, इसमें तो पहचानना पड़ेगा ना कि बारंबारता दिया हो या संचयी बारंबारता। तो आपको तो बता दिए दोनों तरीका। देखिए तो देखिए तो यहाँ सबसे पहले क्या है, 25 से 15 हुआ, घट रहा, 15 से 20 अभी बढ़ रहा, फिर 20 से 40 फिर बढ़ रहा, 40 से 10 फिर घट रहा। तो क्या बताए थे कि अगर एक बार बढ़े या दो बार बढ़े या घटे, मतलब कभी बढ़े तो कभी घटे, तो उसको क्या समझेंगे, बारंबारता। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ। अब हमको निकालना क्या पड़ेगा, संचयी बारंबारता। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं माध्यक बराबर क्या फॉर्मूला, हम लोग पढ़े हैं माध्यक बराबर, याद है। देखिए फॉर्मूला में बताए थे, पिछला क्वेश्चन में भी लिखा है, याद हो गया होगा आपको। क्या बताए थे कि n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला चार मान, यही ना बताए हैं छोटू। तो देखिए तो आप इसमें हमको क्या चाहिए, n चाहिए। n क्या बताए थे, कुल बारंबारता का योग। तो ये बारंबारता है, बारंबारता का योग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल योग। क्या लिखेंगे, कुल योग।
तो देखिए तो कुल योग निकाल दीजिए सबका, तो ये टोटल जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 200 आएगा। आप जोड़िएगा। देखिए आगे क्या है, से अधिक संचयी बारंबारता वाला चरमान। तो चरमान तो हमको पता हो गया बाबू, है ना, और बारंबारता भी पता, लेकिन हमको चाहिए क्या, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, तो यहां से क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। अब देखिए आसान लग रहा है ना आपको, कुछ नहीं करना है बाबू, एकदम जो फॉर्मूला कह रहा उसी पर आधारित बनाना है। आप देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या बताएं कि जो पहला टर्म है उसको लिख देंगे, तो पहला को लिख दीजिए 25 के 25। अगला टर्म निकाला क्या करें कि जोड़ देना है क्रॉस, तो जोड़ दीजिए 25 में से 15 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, होगा नहीं। फिर देखिए यहाँ जोड़िए 40 में 20 60 हो जाएगा, फिर यहाँ 60 में 40 100 हो जाएगा, 100 में 10 110 हो जाएगा, 110 में 30 140 हो जाएगा, 140 में 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 175, 175 में 25 जोड़ेंगे 200। देखिए तो आ गया 200। अब देखिए हम बताएं, देखिए जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, तो देखिए तो आपको क्लियर भी हो गया कि इसको जोड़िएगा तो 200 यहाँ आएगा, समझे बात को। अब देखिए अब हमको निकालना था क्या, माध्यक, तो यहाँ से लिख देंगे, इसलिए माध्यक बराबर फॉर्मूला लिख देंगे, एन था। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए बाबू, एन था तो एन क्या आया, कुल योग। देखिए कितना है बाबू 200, तो 200 बटा 2 से अधिक, ये आप लिखते आइएगा अधिक बारंबारता वाला, सॉरी संचयी बारंबारता वाला चरमान, होगा ना। आप देखिए यहाँ से भागा दीजिए कितना है बाबू 100, तो यहाँ क्या लिखेंगे 100 से अधिक, लिखाएगा 100 से अधिक संचयी बारंबारता वाला चरमान। अब देखिए बाबू देखेंगे क्या कह रहा, 100 से अधिक, तो 100 से अधिक संचयी बारंबारता, देखिए तो किस में जाएगा, यहाँ देखिए 25 से अधिक, 40 से अधिक, 60 से अधिक, 100 से अधिक, यहाँ 110 से अधिक। देखिए 100 से अधिक, तो 100 से अधिक यहाँ तो 100 है, हमको चाहिए क्या 100 से अधिक, तो किस में जाएगा 110 वाला में जाएगा, इसी में जाएगा। और इसका वाला क्या चाहिए हमको, चरमान चाहिए, यही करा 100 से अधिक संचयी बारंबारता वाला चरमान, तो 100 से अधिक किस में जाएगा, इसमें जाएगा। और इसका वाला चरमान कितना है 29, तो क्या हो जाएगा 29 आंसर। देखिए तो एकदम इजी था कि नहीं क्वेश्चन, तो बन जाएगा। अब इसको एक बार क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। अब देखिए बाबू जितना भी था आप लोगों का साधारण सारणी और अवर्गीकृत आंकड़ा पर, दोनों पर हम दो क्वेश्चन लेकर के बनाए और सब कुछ समझा चुके हैं कि संचयी बारंबारता कैसे पहचानना है और बारंबारता कैसे पहचानना, और अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो निकालना कैसे है। जैसे बारंबारता दिया हुआ है, संचयी नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबारता दिया हुआ है तो बारंबारता कैसे निकालेंगे, ये दोनों बता चुके हैं। और कुछ हम बताए थे बाबू वर्ग अंतराल में कि अवर्गीकृत और वर्गीकृत, ये भी टर्म बता चुके हैं। अब देखिए अगला वीडियो में लेकर आएंगे वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, तो वर्गीकृत आंकड़ा के लिए जो फॉर्मूला हम पढ़ाएं आप लोग का वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगला दिन आपको आसान होगा समझने के लिए। तो देखिए बस आज तक यही, अब अगला दिन लेकर आएंगे वर्गीकृत आंकड़ा। तो बाबू जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर सपोर्ट मी।